ब्रेक के बाद हम नजर डालते हैं उन सभी उम्मीदवारों पर जिन्होंने छवि एवं साख के अंक जुड़ने के बाद टॉप 6 में अपनी जगह पक्की कर ली है। डॉक्टर केवी सिंह टॉप 6 तक पहुंचने वाले पहले उम्मीदवार। बहुत ही अच्छा स्कोर किया इन्होंने, 11 पैमानों के आधार पर 77 अंक। उम्दा प्रदर्शन। पहली स्क्रीनिंग में डॉक्टर केवी सिंह की ओर से स्कोर कार्ड देखिए डॉक्टर केवी सिंह का। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 10 मापदंडों का योग 60 अंकों का बेहद अच्छा रहा। 17 अंक इन्होंने सर्वाधिक लिए। छवि और साख में 77 अंक बटोरे। जग्गा सिंह बराड़ 10 मापदंडों का योग 54, छवि और साख में भी 17 अंक हासिल हुए हैं। इस तरह से जग्गा सिंह बराड़ का कुल योग होता है 71। छवि और साख के अंक जुड़ने के बाद जग्गा सिंह बराड़ का स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं। 10 मापदंडों का योग 54, छवि और साख में 17 अंक इन्हें हासिल हुए हैं। इस तरह से कुल योग 71। कुलदीप भांबू भी पहुंच चुके हैं टॉप 6 तक। 63 अंकों का योग इनका था। 10 मापदंडों के आधार पर 11 अंक लिए, फिर भी 74 अंक कुल बटोरा है इन्होंने। 10 मापदंडों के आधार पर ही अच्छा स्कोर कर लिया था कुलदीप भांबू ने। टॉप 6 तक आप पहुंचे हैं। जूरी राउंड के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है इस स्कोर कार्ड के साथ जो आपके सामने है। कुलदीप सिंह गडराना 10 मापदंडों का योग 57, छवि और साख 15। इस तरह से कुलदीप सिंह गडराना का कुल योग होता है 72। छवि और साख जो कि महत्वपूर्ण मापदंड है इस पूरी प्रक्रिया का, उसमें आप देख रहे हैं कुलदीप सिंह गडराना को 15 अंक हासिल हुए हैं। छवि और साख में 70 का आंकड़ा सभी ने पार किया। जी वाकई में 72 अंक कुलदीप सिंह गडराना को हासिल हुए हैं। अभी तक इन सभी उम्मीदवारों ने जो टॉप 6 तक पहुंचे हैं 70 का आंकड़ा पार किया है। रेणु भीम सिंह टॉप 6 तक आप पहुंची हैं, एकमात्र महिला उम्मीदवार संघर्ष करती हुई 75 अंकों के साथ। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। डॉक्टर केवी सिंह के अंकों पर अगर ध्यान दें 77 अंक उन्होंने लिए। उसके बाद दूसरी हाईएस्ट स्कोरर रेणु भीम हैं 75 अंकों के साथ। सतीश जग्गा 10 मापदंडों का योग 58 अंकों का। छवि और साख में 11 अंक लेते हुए इन्होंने 69 अंक हासिल किए हैं। 69 अंक हासिल हैं सतीश जग्गा को। 58 अंक 10 मापदंडों का योग बनता है। और छवि और साख जो कि महत्वपूर्ण मापदंड माना जाता है उसमें 11 अंक हासिल हुए हैं। सबसे ज्यादा स्कोरर जो है, सबसे ज्यादा स्कोर किया है डॉक्टर केवी सिंह ने। टॉप 6 तक आप पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक पर आपका। ढेरों बधाइयां टॉप 6 तक पहुंचने के लिए। धन्यवाद। अनिल जी आपसे बात करना चाहते हैं, अगली आवाज आप उनकी सुनेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब हमारे शो खबरें अभी तक का एमएलए हो तो ऐसा आपने देखा। थोड़ी आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। ये शो जो हमारा है एमएलए हो तो ऐसा, आपने हाँ जी। इसको नोटिस किया, कभी देखा है इस शो को? नहीं मैंने देखा नहीं। अभी आपका मैसेज आया तो अभी मैं टाइम टू जस्ट मैं लैपटॉप पे खोल रहा हूँ। जी, आपने एक बात कही थी अपने उसमें कि राजनीति धंधा बन गई है। समाज सेवा के भाव से जो राजनीति थी वो नहीं रही। इसका कारण क्या है? इसकी मूल वजह क्या है? आप तो बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं। हाँ जी। इसकी मूल वजह क्या है कि राजनीति धंधा क्यों बन गई अब? नहीं, लोगों ने कुछ पीछे ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कुछ पॉलिटिशियन जो राजनीति में आके बहुत रातों रात इस मारने के बाद पैसा कमा के अमीर बन गए जी। तो लोगों को ये लगा कि राजनीति से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। इसलिए इस तरह के जो लोग हैं जिनका मकसद समाज सेवा ना हो, जिन्होंने व्यापार करना, वो लोग जब एंटर करने लग गए तो इसलिए थोड़ा सा ये धंधा बनने के कगार पे आ गया। तो इसके लिए दोषी कौन है डॉक्टर साहब? पॉलिटिशियंस दोषी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज दोषी हैं, या मतदाता दोषी है? नहीं, मैं किसी एक आदमी को नहीं, व्यवस्था ही दोषी होगी। व्यवस्था ही जी। हाँ, तो उसी व्यवस्था पे हमें उसको है बहस करनी होगी। इस पे बहुत गहराई से, एक बात को किसी को हम दोष नहीं दे सकते। बहुत गहराई से इस पे चिंतन का विषय है ये, कि मैं किसी एक आदमी पे या पार्टी पे लांछन नहीं लगाना चाहूंगा। मैं ये एक बहुत गहरा चिंतन का विषय है और इसमें हमें सभी खास तौर पर
जो सामाजिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, मीडिया है, इनका बहुत अहम रोल है कि वो एनजीओज हैं, सब आए, इस पे चिंतन करें और राजनीति में ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करें, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, जिनका मेन मकसद समाज की सेवा करना है, अब उस क्षेत्र का विकास करना, ना कि अपना विकास करना। जी डॉक्टर केवी सिंह, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि शो के बारे में आपने शायद पहले देखा नहीं, हमारा ये जो शो है एमएलए तो ऐसा, इसका कॉन्सेप्ट ये है, उसका उद्देश्य भी ये है कि हम राजनीति में कर्मठ लोगों को, अच्छे लोगों को, स्वच्छ छवि के लोगों को, ईमानदार लोगों को, जिनकी कथनी करनी में अंतर ना हो, उनको आगे लेके आए। इस शो का कॉन्सेप्ट ये है, जो आपने कहा कि सभी को चिंतन करना चाहिए, मीडिया को भी करना चाहिए, तो एक खबरें अभी तक का एक प्रयास ऐसा है कि जो व्यवस्था पूरी दलालों वाली हो गई है, या जैसा आपने कहा कि दलदल हो गई है, लोग दूर भाग रहे हैं, उसमें कुछ सुधार हो। हमारा इस शो का पूरा उद्देश्य ये है, और इसी वजह से हम अभी तक करीब 60 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी को कर चुके हैं और लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस शो के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर केवी सिंह। व्यवस्था को कहीं ना कहीं दोषी ठहरा रहे थे। इस वक्त सतीश जग्गा अगले टॉप 6 पे पहुंचने वाले उम्मीदवार हमारे सामने हैं। जी बहुत स्वागत है सतीश जग्गा जी आपका। नमस्कार जी अनिल जी। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, टॉप 6 में आप पहुंच चुके हैं। धन्यवाद। आज आप अनिल आर्य जी आपसे बात करेंगे। सतीश जी नमस्कार। हाँ जी सतीश जी, हाँ जी साहब। आपने शो देखा है एमएलए हो तो ऐसा? नहीं, आज पहली बार ही देख रहा हूँ ऑनलाइन, जी, और बहुत अच्छा शो लगा कि आपने जनता से जुड़कर नीचे ग्राउंड वर्क किया। जी थैंक यू सतीश जी। ये व्यवस्था परिवर्तन हो कैसे? जो व्यवस्था से लोग दुखी हैं, ये बदलाव कैसे हो? सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? अरे मुझे लगता है उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया। भुवन एक एक कर हमारे साथ दूसरे उम्मीदवार भी जुड़ेंगे जिन्होंने सुपर 6 यानी कि टॉप 6 में अपनी जगह बना ली है। पहली स्क्रीनिंग को पार करके जूरी राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन इतने जब तक हमारे साथ अनिल जी भी मौजूद हैं और दूसरे उम्मीदवार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ते हैं, क्यों ना अनिल जी से एनालिसिस जाने। वाकई में अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा डबवाली की एनालिसिस क्या कहती है? टॉप 6 में नहीं पहुंच पाने वाले उम्मीदवारों में कौन से मापदंडों की कमजोरी रही है? देखिए, वो 12 में से 10 सिलेक्ट हुए थे जी, वो 10 में से 4 जो नहीं पहुंच पाए टॉप 6 में। 3 का तो बड़ा सीधा सीधा है कि 10 मापदंडों पे भी वो 50 अंक तक क्रॉस नहीं कर पाए जी, तो उनका लगता ही नहीं था कि वो टॉप 6 तक पहुंच पाएंगे। वैसे भी अगर हम देखें, उन 3 ने, एक ने 49 लिया, 2 ने 48 अंक लिए जी, और छवि और साख में सुखविंदर सिंह सिर्फ 4 अंक, दर्शन सिंह थराज सिर्फ 4 अंक और प्रहलाद सिंह ने 12 अंक लिए। तो इन 3 लोगों का तो टॉप 6 में पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था, वो पहुंच पाएंगे। लेकिन निर्मल बिश्नोई, उन्होंने 10 मापदंडों पर 59 अंक लिए थे, जबकि उनसे कम अंक 3 लोगों ने लिए हैं। लेकिन छवि और साख में केवल वो 8 अंक ले पाई, इस वजह से वो टॉप 6 में नहीं पहुंच पाई। अगर छवि और साख में इनके अंक 11, 12, 13 कुछ होते तो निश्चित तौर पर टॉप 6 में पहुंच पाते। केवल 8 अंक, 59 अंक लेने के बाद भी वो केवल इसीलिए नहीं क्वालिफाई कर पाए क्योंकि लोगों ने उनमें विश्वास नहीं जताया। ऐसे भी उम्मीदवार रहे हैं जिन्होंने 4 अंक लिए हैं छवि और साख में, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वही 4 अंक, मतलब सुखविंदर सिंह का 4 अंक लेना या दर्शन सिंह थराज का 4 अंक लेना और 10 मापदंडों में भी महज 28 अंक लेना, इसका मतलब मैं इनको गंभीर उम्मीदवार नहीं मानता किसी भी रूप में। ये कहीं भी गंभीरता इनके अंदर है उम्मीदवारी के लिए। अगर उम्मीदवारी के लिए गंभीरता होती तो कम से कम 9, 10, 11, 12 कहीं तो अंक आने चाहिए थे। 4 अंक का मतलब ये है कि लोगों का कतई आपके ऊपर भरोसा नहीं है। चलिए, इस गंभीरता पर आगे भी बात करेंगे। रेणु भीम शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, महिला उम्मीदवार टॉप 6 में जिन्होंने अपनी जगह पक्की की है। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। रेणु जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। ढेरों बधाइयाँ टॉप 6 तक पहुंचने के लिए आपको। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अगली आवाज आप अनिल जी की सुनेंगी, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार जी। रेणु जी, महिलाओं का राजनीति में आना हाँ जी, कितना जरूरी है? हाँ जी, हाँ जी। महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है क्या नहीं? जरूरी है जी, बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि समाज के अंदर महिलाएं जो है कुछ कर सकती है ईमानदारी से जी, और महिलाओं के लिए तो ये आजकल समाज जो है गंदा हो रहा है। अगर महिलाएं राजनीति के अंदर आएंगी तो बहुत जो है समाज के लिए करेंगी, और ये जो बातें हो रही हैं, घटनाएं महिलाओं के साथ में जो ज्यादा हो रही हैं, ये कम होगी जी।
और जो करप्शन पर लगाम लग पाएगी महिलाओं के आने से? बिल्कुल लगेगा जी, महिलाओं के आने से। जी थैंक यू रेणु जी। बहुत शुक्रिया रेणु भीम सिंह जी आपका। इस वक्त जग्गा सिंह बराड़ अगले टॉप 6 क्वालिफाई करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। जग्गा सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। जग्गा सिंह जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी। जी सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। हाँ बोलिए सर। सबसे पहले आपको बधाई देना चाहेंगे, टॉप 6 में आप पहुंच चुके हैं। बहुत बधाई हो सर। थैंक यू। अगली आवाज अनिल आर्य जी की है, वो आपसे बातचीत करेंगे। जग्गा सिंह जी, आपको इस शो के बारे में जानकारी है? हाँ जी। एमएलए हो तो ऐसा? हाँ जी। देखा है आपने? हाँ जी। कब देखा आपने लास्ट ये? नहीं, मैंने तो अभी देख ही रहा था। कैसा लगा आपको शो? बहुत बढ़िया जी। क्या बहुत अच्छा अच्छी लगा इस बात शो है। में? हाँ जी। इस शो में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? नहीं, बहुत बढ़िया बात है जी। इससे जागरूक होंगे और आगे जागरूक होते हैं, आगे जनता जागरूक होगी इससे। जी हाँ जी। हमारी कोशिश है कि अच्छे लोग आगे आए, तो इस शो से आगे आ पाएंगे? हाँ जी, जरूर पहुँच। थैंक यू जग्गा सिंह जी, थैंक यू। तो उत्साहित नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन खुशी नज़र नहीं आई उनके टॉप 6 में पहुंचने के बाद भी। फिर भी जग्गा सिंह जी, हम उम्मीद करते हैं जूरी राउंड में आप यहां पहुंचेंगे और वहां पर भी आपका बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, टॉप 6 तक क्वालिफाई करने के लिए। एक बार फिर से आपको ढेरों बधाइयाँ। हमारे साथ कुलदीप भांबू जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप जी नमस्कार। मैडम नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। बहुत स्वागत खबरें अभी तक पर। टॉप 6 क्वालिफाई कर लिया आपने, एमएलए हो तो ऐसा में, उसके लिए ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हाँ, मुझे खुशी हुई कि मुझे इस लायक समझा गया। जी, आपने इस राउंड को क्वालिफाई कर लिया है। अनिल जी आपसे बात करना चाहते हैं, अगली आवाज उनकी। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। एमएलए हो तो ऐसा शो आपने देखा है? हाँ, मैंने देखा है जी। जी, आपको लगता है शो के माध्यम से जो हम अच्छे लोगों को, कर्मठ लोगों को, ईमानदार लोगों को आगे लाने की चेष्टा कर रहे हैं, वो सही है गलत? आपका प्रयास बहुत अच्छा है जी। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रयास करता रहे तो प्रजातंत्र को सफलता दिलाने में एक अच्छा रोल अदा करने के में सफल हो सकता है। हमारी यही कोशिश है कुलदीप जी कि हम इस शो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इस प्रदेश में अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेके आएँ, भले ही वो किसी पार्टी से जुड़े हैं, स्थापित हैं या नए हैं, चाहे जो हो, लेकिन जिनके अंदर एक जज्बा हो ईमानदारी से काम करने का, उनको हम आगे लेके आ पाएँ। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं। जूरी राउंड में इंतजार रहेगा आपका और देखेंगे वहां पर भी आप इतना ही बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्या। टॉप 6 में आपने क्वालिफाई कर लिया है जूरी राउंड के लिए। एक बार फिर से सभी उम्मीदवारों को जो टॉप 6 तक पहुंचे उन्हें हम ढेरों बधाइयां देते हैं और जूरी राउंड के लिए आमंत्रित करते हैं। एनालिसिस पर जैसे साहब आपसे बात हो रही थी, आपसे ये जानना चाहेंगे अनिल जी यहाँ पर कि अगर डॉक्टर केवी सिंह और कुलदीप भांबू के अंकों को हम छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा स्कोर किया था पहले स्क्रीनिंग में 10 मापदंडों के आधार पर मैं बात कर रही हूँ, 62 अंकों का रेणु भीम शर्मा ने। लेकिन थोड़े अंक इनके जो हैं वो कम रह गए छवि और साख में। दूसरे जो डॉक्टर केवी सिंह हैं या फिर कुलदीप भांबू हैं, इनके हिसाब से कुलदीप भांबू ने हालांकि इसमें कम ही स्कोर किया है। देखिए, डॉक्टर केवी सिंह वहाँ स्थापित राजनेता है, पुराने राजनेता हैं, साऊ देवीलाल के OSD भी रहे हैं और उसी परिवार से आते हैं। और रेणु भीम सिंह को जो 2 अंक अतिरिक्त मिले हैं, जी जी, वो महिला होने के नाते भी अंक मिले हैं, क्योंकि महिलाओं को 5 अंक देते हैं और पुरुषों को 3 अंक देते हैं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। हमारे जितने मापदंड हैं, उम्र का मापदंड है या इलेक्शन का मापदंड है जी जी, या वाहन का मापदंड है, तो सारे मापदंड ऐसे हैं कि किसी के 2 अंक आगे पीछे हो सकते हैं। जी, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके छवि और साख में कितने अंक आते हैं। जी, छवि और साख में डॉक्टर केवी सिंह को 17 अंक मिलना जी, या कुलदीप भांबू को 11 अंक मिलना या जग्गा सिंह बराड़ को 17 अंक मिलना या रेणु भीम सिंह को 13 अंक मिलना, ये अच्छे अंक हैं। अगर ये अंक आपके आ रहे हैं 10 से ऊपर, 11, 12, 13, 14, 15 और 17 अंक अगर आ रहे हैं, 18 अंक आ रहे हैं, 16 अंक आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे अंक हैं। इसका मतलब जनता पर भरोसा करती है। इस अंक का महत्व इतना है। जी जी। चलिए कि अगर ध्यान से देखें तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर जो टॉप 6 तक पहुंचने वालों में से है वो रेणु भीम शर्मा ही हैं। डॉक्टर केवी सिंह के बाद टक्कर दे रही हैं उन्हें। एक रह गए थे टॉप 6 तक पहुंचने वाले, गडराना जी, कुलदीप
कुलदीप सिंह जुराना जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इनका भी स्वागत करते हैं। कुलदीप जी बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। ढेरों बधाई, टॉप 6 तक के लिए क्वालिफाई कर लिया आपने जूरी राउंड के लिए। थैंक यू थैंक यू। अनिल जी बात करेंगे अभी आपसे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो आपका खबरें अभी तक चैनल का और सभी एंकर्स का विश्लेषण का धन्यवाद, आपने बड़ी मेहनत करी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू कुलदीप जी। कुलदीप जी ये शो आप देखा है आपने MLA हो तो ऐसा? जी जी सर। हम इस शो के माध्यम से जो कोशिश कर रहे हैं कि कर्मठ और ईमानदार लोगों को आगे लेके आए, उसमें सफल हो पा रहे हैं हम? जी जी। आपको लगता है इससे राजनीति में कुछ बदलाव होगा? हेलो, आपको लगता है कि अच्छे लोगों के आने से राजनीति में बदलाव होगा? हाँ, अच्छे लोगों के आने से राजनीति में बदलाव होगा और लोग भी यही चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जो लोगों की भावनाओं को समझें, लोगों के जो लोकल समस्या है हल्के की, जिले की, प्रदेश की, उसको से अवगत हो, ऐसा उम्मीदवार लोगों की इच्छा रहती है। जी थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। चलिए एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं हम आपको देते हैं जूरी राउंड के लिए और टॉप 6 तक पहुंचने के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसके साथ ही काफ़ी कुछ एनालिसिस में भी हम अनिल जी से जान चुके हैं और टॉप 6 उम्मीदवारों का चयन भी हो चुका है। इसके साथ ही MLA हो तो ऐसा में फिलहाल के लिए इतना ही। अनिल जी आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे हम, आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्टूडियो में आए। हमारे दर्शक देखते रहें खबरें। अभी तक खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जूरी राउंड में मुलाकात होगी। नमस्कार। नमस्कार।